नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस क्लास में आपको भारत के भूगोल से संबंधित सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। हम भारत के भूगोल को पढ़ रहे हैं। आगामी परीक्षाएं या जो भी स्टेट लेवल की परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में भूगोल से संबंधित जीएस का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होता है, तो वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप आगामी किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो जीएस के हमारे इस कंसेप्ट को आप पढ़िए। यहाँ से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो जैसा कि पता है कि भारत के भूगोल से संबंधित हमारी पिछली क्लासेस हो चुकी हैं, जिनमें हमने भारत से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को, सामान्य जानकारियों को डिस्कस किया है। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे थे, जिसमें हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्णन किया था। हिमालय के प्रादेशिक वर्णन में हमने पंजाब हिमालय को पढ़ लिया था। पंजाब हिमालय कहाँ पर है? ये आपका सिंध नदी से लेकर के सतलज नदी के बीच का जो है भाग, जो 560 किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, वो क्या किस नाम से जाना जाता है? पर्वतीय भाग पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पिछली क्लास में हमने पंजाब हिमालय तक के भाग को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा उसके बाद सेकंड प्रादेशिक वर्णन में सेकंड आता है कुमायूं हिमालय। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कुमायूं हिमालय की। कुमायूं हिमालय सबसे पहले कौन सा हो गया था? पंजाब हिमालय हो गया था। सिंध नदी से लेकर के सतलज नदी तक जो 560 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कुमायूं हिमालय की। तो सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। कुमायूं हिमालय कहां से है? सतलज नदी से काली नदी तक, सतलज नदी से काली नदी तक का 320 किलोमीटर लंबा पर्वतीय भाग क्या कहलाता है? आपका कुमायूं हिमालय कहलाता है। तो कुमायूं हिमालय कहां से कहां तक विस्तृत है? कहां से कहां तक है? सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक है। कितना है? 320 किलोमीटर लंबा जो पर्वतीय भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कुमायूं हिमालय की लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल हिमालय की। तीसरा कौन सा आ जाता है? तीसरा आ जाता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कहां से कहां तक फैला हुआ है? नेपाल हिमालय की अगर हम बात करते हैं, तो काली नदी से ये प्रारंभ हो जाता है तीस्ता नदी तक। कहां से कहां तक है? काली नदी से तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर 800 किलोमीटर पर्वतीय भाग है। क्या कहलाता है? ये नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। 800 किलोमीटर लंबा हिमालय का जो पर्वतीय भाग है, उसको किस नाम से जानते हैं? नेपाल के इस 800 किलोमीटर लंबे पर्वतीय भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नेपाल हिमालय है, इसमें सबसे ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। इसकी क्या विशेषता है? पहले भी हम बता चुके हैं। जो सबसे ऊंची चोटियां हिमालय की इसी क्षेत्र में पड़ती हैं। सबसे ऊंची चोटियां इसी क्षेत्र में स्थित हैं। सबसे ऊंची चोटियां किस क्षेत्र में है? तो ये आपके नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में। उसके बाद चौथा आता है आपका असम हिमालय। असम हिमालय की लंबाई अगर देखी जाए तो कहां से कहां तक है? असम हिमालय कहां से कहां तक पड़ता है? तो तीस्ता नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक, जहां से अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, उसको असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो लगभग 720 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है, पर्वतीय भाग है। कितना? 720
किलोमीटर लंबा पर्वतीय भाग किस नाम से जाना जाता है? पर्वतीय भाग नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। भाग नेपाल हिमालय कहलाता है। तो यहाँ पर हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्णन किया, उसमें 4 हिमालय हमने पढ़े हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय के बाद आता है हमारा दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय के बाद हमारा तीसरा कौन सा आता है? तीसरा हमारा आता है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय, इनका वर्णन हमने प्रदेशों के आधार पर किया है। और चौथा आता है हमारा असम हिमालय। तो हिमालय का वर्गीकरण हमने किस आधार पर किया है? प्रदेशों के आधार पर किया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पंजाब हिमालय है ये 560 किलोमीटर के क्षेत्र में है। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो ये 320 किलोमीटर क्षेत्र में है। अगर नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो ये 800 किलोमीटर क्षेत्र में है। और अगर हम असम हिमालय की बात करते हैं तो ये आपका 720 किलोमीटर क्षेत्र में है। क्वेश्चन अगर बने आपका कि निम्नलिखित में से किसकी लंबाई, किसका विस्तार सबसे ज्यादा है, तो आपको याद रखना प्रादेशिक वर्णन के हिसाब से सबसे लंबा कौन सा हिमालय है, सबसे बड़ा भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय का है। सबसे छोटा वाला कौन सा है? आपका कुमायूं हिमालय है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आपका असम हिमालय, इनमें से कौन से हिमालय का क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ये तो थी हमारे उत्तर के जो पर्वतीय मैदान है उस पर्वतीय भाग की बात की है। जैसा आपको पता है भारत के भौतिक स्वरूप को पढ़ रहे हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को हमने कितने भागों में बांटा था? ये भी आपको पता है। उत्तर का पर्वतीय मैदान, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? मध्य का विशाल मैदान। फिर हमने उसमें तीसरा नंबर लिखा था दक्कन का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। उसके बाद हमने पढ़ा था तटीय और द्वीप समूह। इन सबको पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आपका पहला वाला खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो पर्वतीय प्रदेश के बाद पर्वतीय प्रदेश में हमने हिमालय को पढ़ा, महान हिमालय को पढ़ा, लघु हिमालय को पढ़ा, बाह्य हिमालय को पढ़ा। फिर उसके बाद हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्णन किया है जिसमें हमने पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। कहने का मतलब है जो भी हमारा भारत का पर्वतीय मैदान, पर्वतीय प्रदेश है, उस सारे पर्वतीय प्रदेश को हमने पढ़ लिया है। जिस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर हम दूसरा वाला पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। भारत का प्रायद्वीपीय पठार दूसरा वर्गीकरण में आता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार को भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। प्रायद्वीपीय पठार में 2 चीजें हैं, एक तो क्या है? पठारी भाग है और दूसरा क्या है? पर्वतीय भाग है। प्रायद्वीपीय पठार को हमने कितने भागों में बांट रखा है? 2 भागों में बांट रखा है। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब होता है जो भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश है उसको हम क्या कहते हैं? उसको प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। ये वाला आपका प्रदेश किस नाम से जाना जाता है? ये वाला आपका भारत का जो प्रदेश है इसको किस नाम से जानते हैं? इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्या कहलाता है? ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। कौन सा वाला? देखिए ये क्या हो गया है? ये आपका भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश हो गया है। उत्तर पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? इधर वाला ये आपका पूरा भाग क्या कहलाता है? ये वाला आपका पूरा भाग उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहलाता है। जैसा हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ये वाला पूरा भाग क्या है? ये भारत का उत्तर पर्वतीय प्रदेश है। इसमें ऊंची ऊंची पहाड़ियां, हिमालय पर्वत का पूरा विस्तार इसी में है। फिर उसके बाद ये वाला क्या कहलाता है? आपका ये वाला भाग कहलाता है उत्तर का विशाल मैदान या मध्य का विशाल मैदान। ये आपका मैदानी क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद आपका ये वाला भाग है, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। ये क्या कहलाता है? ये आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो ये इधर आपके बचे हुए क्षेत्र हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है तटीय प्रदेश। और उसके बाद इधर आपके क्या आ जाते हैं? ये आपके द्वीप समूह आ जाते हैं।
अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, तो ये आपके क्या तटीय प्रदेश और ये आपके क्या हो गए हैं, ये आपके द्वीप समूह हो गए। तो अब हम यहाँ पर फिलहाल बात किसकी करने वाले हैं, इस वाले प्रायद्वीपीय पठार की बात करने वाले हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा स्थलखंड जो तीन तरफ से किससे घिरा हुआ हो, जल से घिरा हुआ। तीन तरफ से जल से घिरे हुए स्थलखंड को क्या कहा जाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। तो इधर आपको मालूम क्या है, इधर क्या है, इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, और इधर क्या है आपका अरब सागर है। तो भारत का ये वाला भाग है, ये किससे तीन तरफ से जल से घिरे होने के कारण क्या कहलाता है, प्रायद्वीप कहलाता है। और भारत का प्रायद्वीपी भाग थोड़ा उठा हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है आपका पठारी भाग कहलाता है, ये गोंडवाना लैंड भी कहलाता है। देखिए उसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, अब हमको ये पठारी भाग पढ़ना है। इस पठारी भाग कभी कभी पूछ लिया जाता है, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में है, लक्षद्वीप कहाँ पर है, अरब सागर में है। तो यहाँ पर हमने भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है उसको दो भागों में बांट रखा है। दो भागों का मतलब होता है कि इसमें भी कुछ पर्वतीय श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, कुछ प्राचीन पर्वत पाए जाते हैं, कुछ घाट पाए जाते हैं, उनको हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला भाग किसका है, पठार वाला भाग है। पहला भाग कौन सा है, पठार का भाग है, और दूसरा भाग कैसा है, पर्वतीय भाग भी है। हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कुछ पर्वत श्रृंखलाएं भी, पर्वतीय भाग भी पाए जाते हैं, चोटियां पाई जाती हैं, और पठार भी पाया जाता है। तो पर्वत कौन कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, वो भी हम आपके साथ यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। और कौन कौन से मुख्य पठार भारत में पाए जाते हैं, उन पठारों का नाम, उनकी स्थिति, कहां से लेकर कहां तक वो किस प्रदेश में पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम पर्वतों की बात करते हैं, तो सबसे पहला आता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पर्वतीय प्रदेश है दोनों। उसके बाद आता है नीलगिरी की पहाड़ियां, सभी लोग आपने पढ़ाई होगा, नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। और क्या आता है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां। और आपने पढ़ा होगा अन्नामलाई की पहाड़ियों के बाद आपने पढ़ा होगा विंध्याचल की पहाड़ियां, सतपुड़ा की पहाड़ियां, अरावली पहाड़ियां, अरावली पर्वत। उसके बाद देखिए कौन सा आपका आता, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत। और उसके बाद आता है सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। ये सब पर्वतीय प्रदेश कहां पर हैं, ये भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पड़ते हैं। और इसी में आता है आपका अरावली, अरावली पर्वत। तो इनको हम, ये सब कहां पर स्थित हैं, ये सब आपके प्रायद्वीपीय पठार में पड़ते हैं। पश्चिमी घाट भी इधर ही पड़ता है, पूर्वी घाट भी इधर ही पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियां भी आपके पठारी भाग में पड़ती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा, अरावली पर्वत, ये सब कहाँ है, भारत के पठारी भाग में स्थित हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे। कौन कौन से पठार हैं भारत में, भारत में मालवा का पठार है, मालवा का पठार पढ़ेंगे हम। मालवा का पठार कहां पर है, कौन कौन से राज्य में इसका विस्तार है। उसके बाद दक्कन का पठार पढ़ेंगे, डेक्कन प्लेट जिसको कहा जाता है, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, तेलंगाना का पठार पढ़ेंगे, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार। उसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, आपका मैसूर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार है, मैसूर का पठार पढ़ेंगे इसी में, मैसूर का पठार। उसके बाद आ जाता है छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर के पठार के बाद आता है शिलांग का पठार आता है, बघेलखंड का पठार आता है, और बुंदेलखंड का पठार आता है। कौन सा आता है, एक शिलांग का पठार आता है, शिलांग का पठार। उसके बाद आपका आता है बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। उसके बाद आपका आता है बघेलखंड का पठार,
तो पर्वतीय प्रदेशों के बाद हम कौन सा पढ़ रहे हैं, हम भारत का प्रायद्वीपीय पठार पढ़ रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार को हमने दो श्रेणियों में बांट रखा है, एक तो पठारी भाग में और एक पर्वतीय भाग में। तो पठार जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें कौन कौन से पर्वत श्रृंखलाएं पड़ती हैं, पश्चिमी घाट पड़ता है, पूर्वी घाट पड़ता है, नीलगिरी की पहाड़ियां पड़ती हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां पड़ती हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियां स्थित हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ऑप्शन दे दिया जाता है। अरावली पर्वत स्थित है जयपुर, दिल्ली, राजस्थान, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और इधर ही पठारों से संबंधित भी क्वेश्चन बनते हैं, छोटा नागपुर का पठार स्थित है, या आपसे पूछ लिया जाता है सीलंग का पठार स्थित है, या पूछ लिया जाता है मालवा का पठार स्थित है। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या अन्नामलाई पर्वत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। जहां से भी आपका प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, सबसे पहले पर्वतों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम पठारों को पढ़ेंगे। तो पर्वतों में सबसे पहले कौन सा आता है, पश्चिमी घाट। देखते हैं आगे इसमें पश्चिमी घाट कहां से कहां तक का भाग पश्चिमी घाट कहलाता है, और पश्चिमी घाट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सारी चीजों को यहाँ पर हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका आता है पर्वतों में पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट देखिए, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। जैसे आपका महान हिमालय है उसको हिमाद्री कहा जाता है, जो बाह्य हिमालय है उसको शिवालिक श्रेणी कहा जाता है। उसी तरह से पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को, पश्चिमी घाट को सह्याद्री, सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम सह्याद्री है। अब अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं तो इसका विस्तार कहां पर है, इसका विस्तार है ताप्ती नदी से लेकर के और केरल तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ जो पर्वतीय प्रदेश है दक्षिण भारत में, वो किस नाम से जाना जाता है, वो आपका जाना जाता है किस नाम से, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब आपकी जो ताप्ती नदी है यहां से ये प्रारंभ हो जाता है और केरल आपका यहां तक पड़ता है, ये आपका कर्नाटक पड़ता है, और ये आपका क्या पड़ता है, गोवा पड़ता है, और इधर आपका क्या पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है, और इधर आपका क्या पड़ता है, ये आपका गुजरात पड़ता है। तो आपकी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी से लेकर के और कहां तक, केरल का जो 1600 किलोमीटर लंबा विशाल पर्वतीय श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं, उसको पश्चिमी घाट का नाम दिया गया है। तो ये कहां से है, ये आपकी स्टार्ट हो जाती है ताप्ती नदी से लेकर के, या इसको तापी भी बोला जाता है, ताप्ती नदी से केरल तक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, इसको पश्चिमी घाट नाम दिया गया है। पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो ताप्ती नदी से लेकर केरल तक का जो तटीय प्रदेश है लगभग 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको, इस पर्वतीय श्रृंखला को, पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। ये हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर, इसकी कितनी है, 1600। तो हम लिख सकते हैं हिमालय के बाद भारत की
दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पश्चिमी घाट है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई की बात की जाए तो पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई है 1200 मीटर। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? कुद्रेमुख। क्या नाम है? कुद्रेमुख। कुद्रेमुख ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1892 मीटर है। कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर। इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख। यह सबसे ऊंची चोटी है। इस पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे पड़ते हैं। दर्रे कौन कौन से हैं उनका आपको क्रम भी याद रखना है कि एग्जाम में उनका क्रम पूछ लिया जाता है उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे हैं। पश्चिमी घाट पर आपको याद रखने के लिए पश्चिमी घाट के दर्रे, दर्रे का मतलब होता है वह प्राकृतिक संरचना जहां से पर्वतों के बीच से होकर के कोई रास्ता गुजरता है, उसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। मान लीजिए ये आपकी पर्वतीय श्रृंखला है। पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में क्या होता है? कहीं कहीं पर जगह होती है जहां से क्या होता है? रास्ता निकल जाता है, आवागमन परिवहन हो जाता है। तो ऐसी संरचना क्या कहलाती है? 2 पर्वतों के बीच में जो रास्ता बन जाता है उसको क्या कहा जाता है? उसको दर्रा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पश्चिमी घाट में क्या है? 3 दर्रे हैं आपको याद रखने के लिए हैं, जिनका क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहला दर्रा पड़ता है थाल घाट। कौन सा पड़ता है? थाल घाट। दूसरा कौन सा पड़ता है? भोर घाट। थार घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा। और तीसरा पड़ता है पाल घाट दर्रा। पाल घाट। ये 3 दर्रे हैं। ये 3 दर्रे उत्तर से दक्षिण की तरफ हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ का मतलब होता है आपके इधर सबसे पहले कौन पड़ेगा? आपका थाल घाट पड़ेगा, फिर कौन पड़ेगा? फिर घोर घाट पड़ेगा, और फिर कौन सा पड़ेगा? आपका पाल घाट पड़ेगा। तो उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका क्रम है थाल घाट, घोर घाट और पाल घाट। देखते हैं दर्रे क्या करते हैं? पर्वतीय श्रृंखला को अलग करते हैं और स्थल भागों को जोड़ते हैं। तो देखिए ये जो आपका थाल घाट दर्रा है, ये किसके किसके बीच में रास्ता प्रदान करता है? ये मुंबई में है, जो बंबई और नासिक को जोड़ता है। ये थाल घाट कहां पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। थाल घाट दर्रा मुंबई में स्थित है। और ये किसको किसको जोड़ता है? ये मुंबई तथा नासिक को जोड़ता है। मुंबई तथा नासिक को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? मुंबई तथा नासिक को जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? थाल घाट दर्रा। ये किसको जोड़ता है? ये मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ठीक है, 2 शहरों को जोड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाले दर्रे का क्या नाम है? पुणे से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है भोर घाट। अगर आपसे पूछा जाए पाल घाट कहां पर है? ये केरल में है और ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। ये कहां पर पड़ता है? ये आपका पड़ता है केरल में। कौन से राज्य में है? केरल राज्य में है। केरल राज्य पाल घाट केरल राज्य में है। केरल राज्य में। और ये किसको जोड़ता है? केरल के कोच्चि को तमिलनाडु के चेन्नई से जोड़ता है। केरल के कोच्चि को किसके साथ जोड़ता है? कोच्चि को ये चेन्नई के साथ जोड़ता है। कोच्चि को चेन्नई से
जोड़ने वाला दर्रा, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है आपका? पाल घाट दर्रा है। तो ये पश्चिमी घाट के आपको प्रमुख दर्रे थे, पश्चिमी घाट था। उसके बाद हमने देखा यहाँ पर पश्चिमी घाट क्या है, पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। ये कहां से प्रारंभ हो जाता है? ये तापी नदी से प्रारंभ होकर 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो कहां से कहां तक है? ये आपकी तापी से लेकर के केरल तक का जो पश्चिमी तटीय भाग है, उसको हम क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरी विशेषता इसकी क्या है? ये हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है, और इस पर्वत श्रृंखला की लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई, अगर आपसे पूछ ली जाए तो 1200 मीटर है। और अगर पूछा जाए पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कुद्रेमुख है। आपको यहाँ पर जो भी हम पर्वत भाग लिखाएंगे दक्षिण भारतीय, उनकी सबकी सबसे ऊंची चोटियां याद रखनी है, चाहे पश्चिमी घाट की हो, चाहे पूर्वी घाट की हो, अन्नामलाई की हो, नीलगिरी की हो, सतपुड़ा की हो, अरावली की हो, किसी की भी हो, सबको उनकी ऊंची चोटियां आपको याद रखनी है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कुद्रेमुख है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1892 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी। पश्चिमी घाट पर 3 दर्रे प्रमुख पाए जाते हैं। दर्रे हमने आपको बताया, इनका उत्तर से दक्षिण की तरफ क्रम है: थालघाट दर्रा, भोरघाट दर्रा और पालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा कहां पर है? ये मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में, और एक इसको जोड़ता है, ये मुंबई तथा नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक शहर को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? थालघाट दर्रा। क्वेश्चन पूछा जाए कि मुंबई शहर को नासिक से जोड़ने वाले दर्रे का नाम है, तो थालघाट है। उसके बाद दूसरा कौन सा है? भोरघाट दर्रा। ये भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है? ये मुंबई शहर को पुणे से जोड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं पालघाट दर्रे की। तो पालघाट दर्रा ये कौन से राज्य में पड़ता है? ये केरल राज्य में पड़ता है। ये कोच्चि को किससे जोड़ता है? ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ने वाला दर्रा है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। ये हमारा क्या था? पश्चिमी घाट था। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। इसके बाद हमारा आता है पूर्वी घाट। अब हम देखते हैं पूर्वी घाट के बारे में। देखिए, पूर्वी घाट दूसरे नंबर का कौन सा है? पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट के बारे में हम देखते हैं। पूर्वी घाट ये कहां से कहां तक है? तब तक के लिए आप हमारे पिछले वाली क्लासेस को भी देखिए। अगली वाली नेक्स्ट क्लास में हम पूर्वी घाट को, नीलगिरी की पहाड़ियों को, अन्नामलाई की पहाड़ियों को और विंध्याचल की, सतपुड़ा की, अरावली, सारी पर्वत श्रेणियों की हम उसमें बात करेंगे। तब तक आप हमसे जुड़ जाइए। हमारी पीछे वाली क्लासों को भी आप देखिए, और वहां से लेकर के एक क्रम में हमारी सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना के डाली गई है। आप उनको वहां से जाकर देख सकते हो और हमसे जुड़ सकते हो। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हमारा अगर आपको प्रयास अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने मित्रों तक, और अपनी तैयारी को और मजबूत करिए। मिलते हैं कल फिर से इसी क्रम में पूर्वी घाट और अन्य पर्वत श्रेणियों के साथ।